शिवाय। अब मैं आप सभी को आगे का भाग हिंदी अनुवाद में सुनाती हूँ। आज के भाग में माता सती को श्री रामचंद्र जी के अनेकों रूप दिखाई देंगे यहाँ वहाँ, और उनकी सेवा करते अनेकों प्रकार के देवी देवता उनको दिखाई देते हैं। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सकतिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, उतना शक्तियों सहित उन्होंने देवी देवताओं को भी देखा। संसार में जितने चराचर जीव हैं, सभी अनेकों प्रकार से उनको दिखाई दे रहे हैं। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण किए हुए देवी देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का और कोई रूप नहीं देखा। वही सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश एक ही थे। एक ही वेश में उनको, उसी तपस्वी वेश में अनेकों सीता जी सहित रामचंद्र जी दिखाई पड़ रहे हैं, और अनेकों देवी देवता उनकी पूजा और भक्ति में लीन हैं। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मगमाही। अब देखिए, सब जगह उनको वही रघुनाथ जी और वही माता सीता जी लक्ष्मण के साथ दिखाई दे रही हैं, और वे इतना घबरा गई हैं, इतना डर गई हैं कि उनका हृदय कांपने लगता है माता सती का। वे अपनी सारी सुध-बुध खोकर वही मार्ग में उसी जगह आंख बंद करके बैठ जाती हैं। बहुरी बिलोक केहु नयन उघारी, कछु न दिखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चले तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आँख खोलकर वो देखती हैं दक्ष कुमारी जी, और उन्हें चारों तरफ फिर कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, और वे बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी को शीश नवाकर उनके चरणों में और उधर चल देती हैं जहाँ भगवान शंकर जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। देखिए, भगवान शंकर जी तो जान ही जाएंगे, फिर भी माता सती से वो पूछ रहे हैं कि जब पास पहुंची वो शिव जी के, तो वो पूछ रहे हैं कि तुम ठीक हो, तुम्हारी कुशल, उनकी कुशल पूछ रहे हैं कि सब ठीक है, और किस प्रकार से तुमने मेरे आराध्य श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली है, बताओ। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। अब देखिए, भावी कितनी बलवान है। स्वयं प्रभु सती जी से झूठ बुलवा दे रहे हैं उन्हीं के प्रभु के लिए। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझ लिया। वो जान गई कि वो भगवान विष्णु ही है मनुष्य रूप में, और डर के मारे उस शिव जी से छिपा ले जाती हैं, मतलब कि झूठ बोल देती हैं, और कहती हैं, हे स्वामी, मैंने उनकी किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली है, और आप ही की तरह मैं भी उनको प्रणाम करके शीश नवा के चली आई हूँ। अब देखिए शंकर जी क्या कहते हैं। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रीत अति सोई। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर जी सती जी से कह रही हैं कि तुम जो भी कुछ कहोगी वो मिथ्या, यानी कि झूठ तो नहीं होगा, तुम सत्य बोल रही हो। और फिर भगवान शिव जी ध्यान लगाकर देख लेते हैं कि माता सती ने वहां पर क्या चरित्र किया, उनकी पत्नी सती जी ने वहां पे क्या करके आई हैं, किस प्रकार से उनकी परीक्षा ली मेरे रघुनंदन की, और वे सब बात जान जाते हैं। बहुरी राम माय ही सिरुनावा, प्रेरित ही झूठ कहावा। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। देखिए, जो ईश्वर ने आपके लिए रच दिया है, यानी कि आपके लिए जो लिख दिया है भगवान ने, वो तो बहुत ही भावी बलवान है।
जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो कर्मों के अनुसार से बदला तो जा सकता है, लेकिन वो होना जरूर है, वो हो के रहेगा। आपको जहां भगवान भेजना चाहते हैं, जो आपसे करवाना चाहते हैं, वो आप करके रहेंगे। जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो स्वयं ईश्वर की एक लीला है। और सती जी के साथ भी वही हो रहा है जो भगवान उनसे कराना चाह रहे हैं। वो भाभी इतनी बलवान है कि वो अपने पति शंकर जी से भी झूठ बोल ले गई, जबकि वो जान रही हैं कि वो ध्यान लगाकर देख भी सकते हैं, फिर भी उनको झूठ बोलने पे विवश हो गई और झूठ बोल के सब छुपा ले गई। और शंकर जी सब जान गए कि अब तो जो भगवान ने रच दिया है, विधाता ने, वो सती जी के साथ होना ही है। फिर श्री रामचंद्र जी को भगवान शंकर शीश नवा के कहते हैं, जिनकी प्रेरणा से सती जी के मुंह से भी झूठ बुलवा दिया। सुजान शिव जी ने अपने मन में विचार किया कि हर की इच्छा तो भावी है, बलवान है, उसके आगे किसी का नहीं चलता। सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयहु विषाद विशेषा। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भगति मत होई अनीति। अब भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि सती जी ने माता सीता का वेश धारण कर लिया, अब मेरी उनसे वो प्रीत तो नहीं रह सकती, क्योंकि वो जिनका वेश धारण किया वो मेरे आराध्य की पत्नी है और उनके हृदय में बहुत ही दुख होता है, विषाद होता है। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो मेरी भक्ति मार्ग जो है वो विलुप्त हो जाएगा, खो जाएगा, और ये तो बड़ा अन्याय होगा। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। अब भगवान शंकर जी को सती जी के प्रति प्रेम तो बहुत है, मगर जो वो की है उससे उन्हें दुख बहुत हो रहा है कि वो जिस वेश को धारण करके आई है उससे उनकी वो प्रीत नहीं हो सकती है। तो सती जी बहुत पवित्र, लेकिन जो वो कर दी हैं, अब वो मेरा उनसे उस प्रकार का प्रीत नहीं रह सकता, क्योंकि उनका भक्ति मार्ग जो है वो लुप्त हो जाएगा। और वो बहुत ही दुख है, मगर माता सती के सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय असुग आवा। एहि तन सीतहि भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। अब देखिए शंकर जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में शीश को झुकाकर और भगवान रामचंद्र जी का नाम स्मरण करते हुए वो मन में यह आया कि सती के इस शरीर से अब मेरी उस प्रकार की भेंट नहीं हो सकती, जैसे पति पत्नी के रूप में अब मेरी भेंट नहीं हो सकती सती जी से इस शरीर से। तो अब शंकर जी संकल्प ले लेते हैं मन से कि अब मेरा सती जी से उस प्रकार का प्रेम नहीं हो सकता है। अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। अब देखिए शंकर जी ने जो मन में संकल्प लिया है उससे आकाशवाणी भी होती है। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने धाम कैलाश की ओर चल देते हैं। और चलते समय सुंदर आकाशवाणी होती है कि हे महेश आपकी जय हो, जय हो। आपने भक्ति की जो दृढ़ता दिखाई है वो आपने भक्ति की दृढ़ता को सार्थक कर दिया है, आपकी जय हो, जो उन्होंने संकल्प लिया है। सोचिए उनको भगवान श्री रामचंद्र जी उनके कितने मन के आराध्य हैं कि माता सती से जो एक गलती हुई है कि उन्होंने उनके आराध्य की पत्नी का सिर्फ रूप धारण कर लिया, तो उनको वो त्याग रहे हैं कि अब मेरा उस प्रकार का उनसे प्रेम नहीं हो सकता। भक्ति इतनी पावन चीज है। असपन तुम बिनु करही को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। और सती जी जब आकाशवाणी सुनी है तो भगवान शंकर जी से पूछ रही हैं, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान भी हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता होती है और वो सकुचाते हुए भगवान शिव जी से पूछती हैं, कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तपि न कहूँ त्रिपुर आराती। अब सती जी पूछ रही हैं भगवान शंकर जी से कि हे कृपालु जी, कहिए आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा ली है? हे प्रभु,
आप तो सत्य के धाम दीन दयालु हैं। आप मुझे बताइए, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा ली है? अनेकों प्रकार से सती जी पूछ रही हैं भगवान शंकर जी से, पर भगवान शंकर जी उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं। सती हृदय अनुमान किए, सब जानहु सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। अब सती जी अपने हृदय में विचार कर रही हैं, अनुमान लगा रही हैं कि लगता है भगवान भोलेनाथ जी सब जान गए हैं कि जो मैं कपट करके आई हूँ, जो मैंने वहां पे किया है। स्त्री का स्वभाव ही मूर्ख और बेसमझ होता है, और मेरे पति वो सब जान गए जो मैं वहां करके आई हूँ, और मैंने झूठ भी बोला। अब आगे का हिंदी अनुवाद मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री राम।